हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग ए पाथ ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ है। देखिए यहाँ से शुरू किया है। ए बी बी सी डायग्राम में दिया हुआ है, सी डी डी ई एफ एफ ए मतलब साइक्लिक पाथ है, क्लोज पाथ है एज शोन इन फिगर। इन प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स, फोर्स का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ, अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप न्यूटन, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, अल्फा इक्वल्स -1 एसआई यूनिट में न्यूटन पर मीटर। द वर्क डन ऑन पार्टिकल बाय दिस फोर्स एफ विल बी। टोटल वर्क डन का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए बहुत सारा पाथ है, ए बी बी सी, हर एक अलग अलग पाथ के लिए हम लोग वर्क का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। और वर्क चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, लास्ट में हम लोग अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे, नेट वर्क डन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का वर्क निकालते हैं। वर्क डन ए टू बी, इस पाथ के लिए वर्क का वैल्यू आप लोग जानते हैं एफ डॉट डी आर होता है। एफ का वैल्यू सामने है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम लोग थोड़ा सावधानी से एफ का वैल्यू पुट करते हैं। ये जो पाथ आपको ए बी दिख रहा है, इस पाथ के लॉन्ग y आपका कांस्टेंट है। y कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो y कांस्टेंट हो गया 1 और x वैरी कर रहा है। अब अगर इस दोनों वैल्यू को पुट करते हुए उस f का वैल्यू लिखे हैं तो देखिए आ जाएगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, अल्फा और y का वैल्यू हो गया 1, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा ही रह जाएगा, अल्फा आई कैप प्लस 2 अल्फा और x तो वैरी ही कर ही रहा है जे कैप। ये हो गया आपका फोर्स डॉट एफ डॉट डी आर। अब यहां दिख रहा है हम लोगों को कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन है, तो डी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप। डी वाई डी जेड भी ले सकते हैं, लेकिन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको दिख रहा है कि मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब लिमिट देखिए, इस एंड पर जहां शुरू हुआ है ए एंड पर x का वैल्यू है 0, और जहां फाइनल एंड पर जहां पहुंचे हम लोग वहां x का वैल्यू है 1, मतलब लिमिट हो गया 0 to 1। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना होगा। आई डॉट आई हो गया 1 और जे डॉट आई हो जाएगा 0। तो सेकंड जो हम वेरिएबल है यहाँ इंटीग्रेट करने का जरूरत ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो गया। सिर्फ बचा क्या? अल्फा कांस्टेंट बाहर और आई डॉट आई 1, इसका मतलब dx का इंटीग्रेशन x। तो ये वैल्यू आ गया आपका अल्फा कांस्टेंट बाहर और dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट पुट कर दे 1 - 0, तो अल्फा इंटू 1 इक्वल्स अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू कितना है? -1 इक्वल्स -1 जूल। ए टू बी इस पाथ के करस्पॉन्डिंग वर्क निकल गया। इसी तरह से अब बीसी के लिए हम लोग वर्क निकालते हैं। डब्ल्यू बी सी इक्वल्स इंटेग्रल, फिर से बीसी के लिए जो कंडीशन है इसको अप्लाई करते हुए फोर्स का वैल्यू लिखते हैं। देखिए इस डायग्राम में बीसी पाथ के लिए एक्स आपका कांस्टेंट हो गया, कितने के बराबर? 1 के बराबर, और वाई वेरी कर रहा है। तो एक्स अगर हम लोग 1 पुट कर लें तो फोर्स हो जाएगा आपका, वाई तो वेरी कर रहा था, अल्फा वाई आई कैप और प्लस 2 अल्फा, और x का वैल्यू तो 1 फिक्स हो चुका है, x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 2 अल्फा x, 2 अल्फा ही बचेगा जे कैप। ये फोर्स हो गया और डॉट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी वाई जे कैप। अब ये मत सोचिएगा कि नीचे जा रहा है तो माइनस डी वाई जे, नहीं, डी वाई जे कैप। और कहाँ से कहाँ गया? y एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए डी वाई लिखे हैं और जे कैप। और कहाँ से कहाँ गया? तो इस एंड पर y है 1 और फाइनल है y 0.5, तो 1 to 0.5 ये लिमिट हो जाएगा आपका। अब अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें, देखिए i डॉट जे 0 और j डॉट जे 1, तो इस बार 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और j डॉट जे 1 हो गया, तो dy का इंटीग्रेशन y बचेगा। और इसको सॉल्व करें तो 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर, dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट पुट कर ले y में 0.5 -1, तो ये आ गया आपका -1/2। तो 1/2 का 2 और ये 2 0.5 आ जाएगा, -0.5, 1/2 लिख सकते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है? -1, तो अल्फा -1 और ये भी -1 बचा, कैंसिल होके तो 1 जूल आ जाएगा। ये बीसी पाथ का भी वर्क डन निकल गया। अब इसी तरह से सी डी पाथ का वर्क डन निकालते हैं हम लोग। डब्ल्यू सी डी इक्वल्स, फिर से वही, तो सी डी पाथ के लिए देखिए इस बार आपका y कांस्टेंट हो गया, कितने के बराबर? 0.5, और x वेरी कर रहा है। तो
फोर्स का वैल्यू पहले लिखिए, y कांस्टेंट हो गया कितना 0.5, 0.5 को मतलब 1/2 अल्फा आई कैप पहला टर्म, और सी डी के लिए देख रहे हैं तो x तो वैरी कर रहा है तो +2 अल्फा एक्स जे कैप, ये फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के लॉन्ग है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको लिखेंगे डी एक्स आई कैप। यहाँ भी वही सेम कहानी जो यहाँ था बीसी के लिए, ये मत सोचिए कि माइनस डी एक्स आई कैप, नहीं डी एक्स आई कैप। बाकी कहाँ से कहाँ गए इसके लिए लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि दो बार से साइन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार लिमिट भी पुट कर ले जहाँ से जहाँ गया है, और एक बार डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दे कि नेगेटिव है, ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। तो डी एक्स आई कैप और लिमिट हो गया आपका, शुरू कहाँ से हुआ है तो x इक्वल्स 1 से शुरू हुआ है, और फाइनल कहाँ गया तो x इक्वल्स 0.5, 1 to 0.5। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो देखिए i डॉट आई ये हो गया 1, तो अल्फा बाई 2 बाहर आ जाएगा, इक्वल्स अल्फा बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, और i डॉट आई तो 1 हो गया, बाकी dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट पुट कर देंगे तो 0.5 माइनस 1, ये वैल्यू आ गया -हाफ, तो -हाफ और पहले से 1/2 है तो ये हो गया 1/4, -1/4, और अल्फा -1 जब पुट कर देंगे, अल्फा -1 दिया हुआ है यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गया आपका 1/4 जूल। अब यहां से D के लिए वर्क निकालिए, तो W DE, D से E प्रोसेस के लिए अगर हम लोग वर्क निकालें D, तो इस बात को ध्यान से देखिए, यहाँ x फिक्स हो गया कितने के बराबर 0.5 के बराबर, और y वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ 0.5 से 0। तो खैर x फिक्स हो गया। अब इस फोर्स का वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग, अल्फा y तो वेरी कर रहा है i कैप, और +2 अल्फा, और x का वैल्यू कितना फिक्स हो चुका है 0.5, 1/2 जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट देखिए है y एक्सिस के लॉन्ग, तो इसको लिख सकते हैं dy जे कैप, डॉट प्रोडक्ट है f डॉट डी आर। तो अब अगर i डॉट जे देखें तो 0, इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, j डॉट जे 1, तो अब यहाँ से देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और अल्फा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अल्फा बाहर, और अगर d पार्ट के लिए लिमिट देखें तो वेरी कौन कर रहा है, वेरी तो y कर रहा है, y कहाँ से कहाँ 0.5 से 0 तक, इस पॉइंट पर y 0.5 है और इस पॉइंट पर y 0 है, 0.5 to 0। अब यहाँ देखिए अल्फा कांस्टेंट बाहर हो गया था, और dy का j डॉट जे तो 1 हो चुका है, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा आपका, और लिमिट पुट कर देंगे तो 0 माइनस 0.5। अब ये बच गया आपका -हाफ, और अल्फा है -1, तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, ये वैल्यू आपका आ गया 1/2 जूल। ये डी का वर्क निकल गया। अब इसी तरह से EF का वर्क निकालिए, तो WEF अगर हम लोग निकाले हैं EF, तो फिर सबसे पहले फोर्स लिखिए। अब ध्यान से देखिए EF पार्ट के लिए y आपका फिक्स हो गया कितने के बराबर 0 के बराबर, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग मोशन है तो हर पॉइंट पर y तो 0 ही रहेगा, तो y फिक्स हो गया 0 के बराबर, और x वेरी कर रहा है, पहले y को 0 कर दीजिए तो ये टर्म तो यहीं 0 हो गया, बचा क्या 2 अल्फा, x वेरी कर रहा है जे कैप डॉट, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है x के लॉन्ग, तो dx आई कैप। अब यहाँ देखिए ये वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो गया, तो ये वर्क डन तो 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। अब एक वर्क और बच गया F2A, वर्क डन F2A, EF निकल गया, F2A निकालना है, इक्वल्स इंटीग्रेशन। चलिए इस पार्ट के लिए अब ध्यान से देखिए, y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो हर पॉइंट पर x 0, पहले x को 0 कर लीजिए, x 0 हो गया, फोर्स क्या बचा अल्फा y आई कैप डॉट, डिस्प्लेसमेंट देखे तो ये y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं dy जे कैप। अब फिर से i डॉट जे, यहाँ भी 0 हो गया, ये वर्क भी कितना आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ एक पार्ट AB, दूसरा BC, तीसरा CD, चौथा DE, पांचवा EF और छठा FA, 6 पार्ट के लिए हम लोग वर्क निकाल लिए अलग अलग। अब हम लोग नेट वर्क डन जो लिखना है साइकिल में, W साइकिल, यही वैल्यू निकालना है, इक्वल्स क्या करेंगे सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे, तो नंबर ही देख के ऐड कर देते हैं, चूंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, सिर्फ अलजेब्रिक सम चाहिए। -1 पहला वर्क डन, +1 कैंसिल हो गया 0,
फिर तीसरा वर्क डन आया 1/4, चौथा वर्क डन आया 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका 3/4। पांचवा और छठा वर्क डन 0 है, तो सारे वर्क डन को अगर जोड़े हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.75 जूल। यही आपका आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, जूल तो यूनिट दिया ही हुआ है, वैल्यू पूछ रहा है तो 0.75 यही आपका आंसर हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।